जेल में बंद इमरान खान का चैप्टर क्लोज करने की तैयारी है। इमरान खान के पॉलिटिकल करियर का चैप्टर क्लोज करने की तैयारी की जा रही है। पाकिस्तान में पिछले 24 घंटे में 5 ऐसे बड़े एक्शन ले लिए गए हैं जिससे कि इमरान खान को न्यूट्रलाइज करने की, पिक्चर से गायब करने की पूरी तैयारी हो गई है। पाकिस्तान की सेना अब इमरान खान को लेकर ज्यादा किचकिच नहीं चाहती। इमरान खान को जल्द से जल्द खत्म कर देना चाहती है या फिर उनका नामो निशान मिटा देना चाहती है। यह मैसेज इमरान खान की पार्टी के नेताओं को दे दिया गया है। यह संदेश इमरान खान की पार्टी के लीडर्स को बहुत क्लियरली दे दिया गया है कि इमरान खान से छुटकारा पाना है। और अब इमरान खान की पार्टी के लीडर्स की ओर से क्या कहा जाता है, क्या किया जाता है, इस पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान में इमरान खान और उनसे जुड़े लोगों पर पिछले 24 घंटे में 5 बड़े एक्शन देखने को मिले हैं। 5 बड़े एक्शन लिए गए हैं। आसिम मुनीर, आर्मी अब जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के सियासी फाइल को क्लोज करने में जुटी हुई है। इमरान खान के खिलाफ बड़ा एक्शन लेने की तैयारी है। बड़ी कॉन्स्पिरेसी होने वाली है और कौन करेगा? ये आसिम मुनीर की आर्मी करने वाली है। और इसके लिए पिछले 24 घंटे में पाकिस्तान में 5 बड़े फैसले लिए गए। इमरान और उनसे जुड़े लोगों को इसके बारे में बता भी दिया गया है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की सेना अब इमरान खान मामले में ज्यादा किचकिच नहीं चाहती। जियो टीवी के मुताबिक सेना के अफसरों ने पीटीआई नेतृत्व को साफ साफ कह दिया है कि अब बहुत हो गया, अब अपना काम करेंगे, अपने खिलाफ एक भी टिप्पणी नहीं सुनेंगे। और इसके बाद कोर्ट से लेकर सरकार तक हरकत में आ गई। 24 घंटे के अंदर 24 घंटे में इमरान से जुड़े 5 बड़े एक्शन लिए गए। नंबर 1, गुरुवार को पाकिस्तान की अदालत ने आलिमा खान पर एक्शन लिया। आलिमा खान ने जमानत के लिए जो राशि जमा की थी उसे कोर्ट ने जब्त करने का आदेश दे दिया। आलिमा खान के खिलाफ कई मामलों में मुकदमा चल रहा है। कहा यह जा रहा है कि सरकार की पहली कोशिश आलिमा को शांत कराने की है। आलिमा इमरान खान की बहन है। आलिमा ने अभी सोशल मीडिया पर और खबरों में काफी बज़ क्रिएट की थी। आलिमा ने आरोप लगाया था कि इमरान खान को मारने की कोशिश हो रही है, इमरान खान को खाना नहीं दिया जाता, उनकी तबीयत खराब है, उनका स्वास्थ्य बेहाल है, उन्हें दवाइयां मुहैया नहीं कराई जा रही हैं। आलिमा इमरान खान को लेकर सबसे ज्यादा एक्टिव हैं और यही वजह है कि आसिम मुनीर और आसिम मुनीर की आर्मी आलिमा खान से बहुत ज्यादा इनसिक्योर हैं और उन्हें साइड करने की तैयारी कर रहे हैं। नंबर 2, इमरान खान के करीबी रहे पूर्व आईएसआई चीफ फैज हमीद को सैन्य अदालत ने 4 मामलों में दोषी करार दे दिया है। फैज को पाकिस्तान की कोर्ट ने 14 साल की सजा सुनाई है। फैज पर सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप लगा है। फैज के जरिए अब सत्ताधारी पीएमएलएन इमरान खान पर निशाना साध रही है। यहां तक कि फैज को सरकारी गवाह बनाने की भी कोशिश हो रही है इमरान खान के खिलाफ। नंबर 3, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के राजनीतिक सलाहकार राणा सनाउल्लाह के मुताबिक जल्द ही इमरान खान की जेल को बदला जाएगा। सरकार इस पर विचार कर रही है। इमरान को रावलपिंडी के किसी ऐसे जेल में भेजने की तैयारी हो रही है जहां पीटीआई के कार्यकर्ता पहुंच ही ना पाए। कुल मिलाकर पीटीआई कार्यकर्ताओं को इमरान खान से किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पर दूर रखने की तैयारी है क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी, उनके समर्थक इस वक्त आसिम मुनीर के लिए थ्रेट बने हुए हैं। नंबर 4, पाकिस्तान के सूचना मंत्री अता तरार के मुताबिक अब किसी को भी इमरान खान से मिलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। तरार का यह कहना है कि इमरान हर मुलाकात में सेना के खिलाफ जहर उगलते हैं, सेना के खिलाफ बोलते हैं और यह सही नहीं है। हमने फैसला किया है कि इमरान खान को अब किसी से नहीं मिलने दिया जाएगा। नंबर 5, पाकिस्तान की पंजाब असेंबली ने इमरान खान की पार्टी पीटीआई के खिलाफ एक प्रस्ताव पास किया है। इस प्रस्ताव में यह कहा गया है कि इमरान की पार्टी शत्रु राज्य का मोहरा है, उस पर तुरंत बैन लगाया जाना चाहिए। अभी हाल की अगर बात करें तो पंजाब असेंबली ने तहरीके लब्बैक पर सैंक्शंस लगाए, प्रतिबंध लगाए थे, बैन कर दिया था तहरीके लब्बैक को, जिसके बाद पूरे पाकिस्तान में इस संगठन पर बैन लगा दिया गया। तो ये 5 ऐसे बड़े एक्शंस थे जो पिछले 24 घंटे में इमरान खान को पिक्चर से गायब करने के लिए, उनका पॉलिटिकल करियर तबाह करने के लिए, उनका चैप्टर क्लोज करने के लिए उठाए गए हैं। और ऐसे में अब पीटीआई कार्यकर्ताओं द्वारा, इमरान खान के परिवार द्वारा, इमरान खान की बहनों द्वारा, उनके फैंस के द्वारा सवाल उठाया जा रहा है कि ये कॉन्स्पिरेसी रोकनी चाहिए। इस कॉन्स्पिरेसी पर जल्द से जल्द रोक लगानी चाहिए, नहीं तो हालात पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा खराब होंगे
और जमकर प्रदर्शन किए जाएंगे।